हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके सामने। देखिए, जो स्टूडेंट प्री एम्स का तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट ईएसआईसी का हो, जिपमर का हो, नर्सिंग से हो, चाहे वो फार्मेसी का एग्जाम देना चाह रहे हो, चाहे वो पैरामेडिकल से ओटी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, चाहे और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही काम होंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो पिछले वर्ष जो पूछा गया उसको मैं बताऊंगा आज। उसके बाद में क्या आने वाला है इसके बारे में भी बताऊंगा। आप लोग घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत एग्जाम का टाइम बहुत कम है तो लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही आपके हाथ में सिर्फ है। तो वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको होगा, इक्विपमेंट यूज्ड एज मोबाइल एक्सरे इन ओटी। ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड सर्किट कैमरा, बी सी आर्म, सी पेडेस्टल लैंप, डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मोबाइल एक्सरे जो ओटी में होता है, जिसके लिए हम लोग एक्सरे करते हैं, लाइव एक्सरे जिसमें दिखाते हैं, तो उसका मशीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है सी आर्म मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड अपरन इन ओटी इज यूज्ड टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे, बी इन्फेक्शन, सी हीट और डी कोल्ड। इसका मतलब हुआ कि लेड अपरन जो ओटी में यूज करते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग एक्सरे को रोकने के लिए। मतलब एक्सरे आपके बॉडी के अंदर में नहीं आ सके, एक्सरे बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज नहीं कर सके, इसलिए वो लेड अपरन बनते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, यानी एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल एक्सरे यूनिट इन ओटी इज यूज्ड फॉर इमेजिंग ऑफ डैश ऑन मॉनिटर स्क्रीन। यानी जो मोबाइल एक्सरे ओटी में यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है बोन, बी स्टोन, सी मिस्ड इंस्ट्रूमेंट और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके माध्यम से हम लोग बोन भी दे सकते हैं, स्टोन भी दे सकते हैं, और मिस्ड इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी गलती से इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है पेट में, तो हम लोग उन सबको भी मोबाइल एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर्म मशीन कंसिस्ट ऑफ। सी आर्म मशीन बने होते हैं क्या चीजों से? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सरे जनरेटर, इसे भी होता है। बी नंबर इमेज इंटेंसिफायर या डिटेक्टर, ये भी लगे होते हैं सी आर्म में। वर्क स्टेशन, ये भी लगे होते हैं। और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड सैचुरेशन, बी ऑक्सीजन सैचुरेशन, सी ब्लड प्रेशर, डी कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन। यानी पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन मापने के लिए प्रयोग करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को, और पल्स रेट भी माप लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी मॉनिटर्ड विथ। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मापते हैं किसके माध्यम से? तो ए नंबर ऑप्शन ECG लीड, बी कैपनोमीटर, सी ट्रांसड्यूसर सेटअप और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा कैपनोमीटर। कैपनोमीटर से हम लोग कैपनोग्राफी करके CO2 के लेवल को माप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ 4 इज यूज्ड इन। TOF इज यूज्ड इन। TOF एक तरह का दिमाग के मशीन को मापता है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ECG मॉनिटरिंग, ये नहीं होगा। बी नंबर कैपनोमीटर, ये नहीं होगा। सी नंबर ट्रांसड्यूसर सेटअप, ये भी नहीं होगा। डी नंबर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, यही होगा। TOF का जो मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जंक्शन है, इसको मापने के लिए हम लोग TOF का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए मॉनिटर टू ए डिस्टेंस मॉनिटर डिवाइस स्टेशन इज कॉल्ड। यानी किसी डाटा को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस स्टेशन को? इसका ऑप्शन नंबर ए है टेलीमेट्री, बी वाईफाई, सी ब्लूटूथ, डी इंटरनेट। इसका राइट आंसर होगा टेलीमेट्री। टेलीमेट्री के माध्यम से हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह वर्क स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन।
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं किस केस में? ऑप्शन नंबर ए फीमेल पेशेंट, इसमें भी नहीं करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसमें करते हैं। सी डायबिटीज में भी नहीं करते हैं, और नॉन ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोप इज यूज्ड फॉर। गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोप क्या होता है? गैस्ट्रो माने स्टमक, डुओडेनम डुओडेनम, देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये नहीं होगा। बी LSCS, PCNL, परक्यूटेनियस कैथेटर, नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL, ये नहीं करते, किडनी सर्जरी करते हैं। और एक है ERCP, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी, तो यही इसका राइट आंसर होगा ERCP। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द फर्स्ट लेप्रोस्कोप? लेप्रोस्कोप को पहली बार किसने खोज किया था? ए जैक्सन, बी टॉम एडिसन, सी काल्क, डी नन। इसका राइट आंसर होगा काल्क, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोस्कोप यूज्ड फॉर। सिस्टोस्कोप मतलब होता है यूरिनरी ब्लडर को देखने वाला एक स्कोप, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ERCP, URS, PCNL, TURP। तो इसका राइट आंसर होगा TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसी के माध्यम से हम लोग सिस्टोस्कोपी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू सी इनसाइड द सर्विक्स, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं हम लोग देखने के लिए, सर्विक्स के अंदर देखने के लिए? ऑप्शन नंबर ए कोल्पोस्कोप, बी हिस्टेरोस्कोप, सी फैलोपोस्कोप, और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा कोल्पोस्कोप। कोल्पोस्कोप के माध्यम से हम लोग सर्विक्स के अंदर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुंड रिक्वायरिंग अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, मतलब कौन सा घाव है जिसमें कि बहुत जल्दी मेडिकल अटेंशन देना पड़ेगा, बहुत जल्दी इमरजेंसी करना पड़ेगा? उसका ऑप्शन नंबर ए है, अगर कोई आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रहा हो तो इसमें भी ध्यान देना है, नहीं तो ब्लड काफी निकल जाएगा। ह्यूमन एंड एनिमल बाइट, कोई आदमी या कोई जानवर ने काट लिया, उसमें भी ध्यान देना है। डीप कट ऑफ हैंड, हाथ अगर डीपली कट गया उस केस में भी। और डी नंबर ऑल ऑफ दी अबव, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी कि इन सभी केस में आपको मेडिकली अटेंशन देना पड़ेगा पेशेंट को, नहीं तो फिर पेशेंट का ब्लीडिंग काफी हो जाएगा और फिर पेशेंट का जान खतरे में चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड आर हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप इज। कौन सा साउंड स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप सुन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्शन, ये नहीं होगा। पाल्पेशन, ये तो फील करते हैं हम लोग, ये नहीं होगा। परकशन, ये हम लोग थोड़ी बहुत सुन पाते हैं। और डी नंबर आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन ही जो हार्ट का साउंड है, धड़कन है, इसी को हम लोग सुन पाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड, मतलब स्किन का पीला कलर हो जाना क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस, ये नहीं होगा। जॉन्डिस, यही होगा। एनीमिया भी नहीं, और हाइजीन भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए हाइजीन, ये नहीं। इम्यूनाइजेशन, ये भी नहीं। सैनिटेशन, ये भी नहीं। साइनोसिस यही है, यानी इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, साइनोसिस का मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज ऑलवेज हाइपरटेंसिव इन, पेशेंट हमेशा हाइपरटेंशन में रहेगा कब? ऑप्शन नंबर ए सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, मतलब लगातार अगर बीपी उसका बढ़ा हुआ है तो। ऑप्शन नंबर बी लेबाइल हाइपरटेंशन, मान लिया कि आपको दवा दिया डॉक्टर और दवा आप छोड़ दिए खाना तो फिर बीपी बढ़ जाएगा, इस कारण से नहीं होगा, इस कारण से होगा टेम्पोररी होगा। नंबर सी दिया गया है रीबाउंड हाइपरटेंशन। रीबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब कि अगर आपको डॉक्टर दिया दवा और दवा देने के बाद में खाने के लिए बोला गया, दवा नहीं खाता टाइम पर, उसके बाद में प्रिवेंशन भी नहीं करते आप, एक्सरसाइज टाइम पर नहीं लेते हैं, तो आपको रीबाउंड हाइपरटेंशन होगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और डी नंबर जो दिया गया है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, जैसे घर पहुंचते हैं वैसे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो हाइपरटेंशन में होता है? ऑप्शन नंबर ए हेमरेजिक स्ट्रोक, बिल्कुल होता है ये। CRF मतलब क्रोनिक रीनल फेल्यूर, ये भी होता है। CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर, ये भी होते हैं। डी नंबर ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें सब कोई कंडीशन इसमें डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज रिकमेंडेड इन, मतलब कि कौन से केस में साल्ट को बहुत कम लेने के लिए बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें भी लेने जरूरत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरटेंशन, इसमें भी नहीं, हाइपो है। ट्यूबरक्लोसिस, इसमें भी नहीं, हाइपरटेंशन इसमें। तो जिस मरीज को बीपी बढ़ा हुआ रहे, हाइपरटेंशन रहे, उस आदमी को नमक बोलता है कम खाने के लिए, तो इसका आंसर होगा डी नंबर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू डैश mmHg इज हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर कितना होने के बाद में आदमी को हाइपरटेंशन कहा जाएगा?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 120/80, ये तो नॉर्मल है। ऑप्शन नंबर बी 140/90, यही इसका राइट आंसर है। 90/60 ये नहीं है, 130/80 ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 140/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विथ डायरेक्ट डैमेज टू ऑर्गन इज फीचर ऑफ हाइपरटेंशन। यानी बोल रहा है कि अगर एकाएक बीपी में फ्लो हो, बीपी मतलब एकाएक अलग हो जाए, तो क्या चीज का ये लक्षण हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मैलिग्नेंट, बी प्राइमरी स्टेज, सी प्री हाइपरटेंशन और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कैंसरस। अगर आपको कैंसरस रहेगा तो बीपी हमेशा आपका बढ़ा हुआ ही रहेगा, ये कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लड प्रेशर लेस देन डैश इज हाइपोटेंशन। मतलब ब्लड प्रेशर कितना होगा तो हाइपोटेंशन कहा जाएगा। हाइपो मतलब बीपी कम होना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 90/60 mmHg, यही इसका आंसर होगा। बी 100/70 नहीं होगा, 100/70 ये भी नहीं होगा, 120/80 ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 90/60 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन प्रोवाइडेड फॉर माइल्डली हाइपोटेंसिव कंसस पेशेंट इज। मतलब किस पोजीशन में रखना चाहिए अगर किसी मरीज को बीपी हल्का फुल्का लो हुआ है तो? ऑप्शन नंबर ए सुपाइन विथ लिफ्टेड लेग, रिवर्स स्टैंडिंग बैक पोजीशन, इसमें भी नहीं, प्रोन में भी नहीं। डी नंबर लेटरल रिकवरी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सुपाइन विथ लिफ्टेड लेग। सुपाइन विथ लिफ्टेड लेग का मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटी है और पैर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, उसे बोलेंगे सुपाइन विथ लिफ्टेड लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन जनरली अकर्स। मतलब ब्रेन से रिलेटेड हाइपोटेंशन कब होगा? ऑप्शन नंबर ए आफ्टर मील, खाना के बाद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू फॉल्टी ब्रेन सिग्नल, यही होगा। इन प्रोन पोजीशन सी, और डी नंबर आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू फॉल्टी ब्रेन सिग्नल। अगर ब्रेन का सिग्नल फॉल्ट मिलता है तो आपका जो हाइपोटेंशन है वो डेवलप हो सकते हैं। तो आज हम बताएं इतना क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से छांट के निकाला है। जो इस एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है एम्स वगैरह का या फिर बिहार गवर्नमेंट का, अदर स्टेट का जो आते हैं, तो वहां पर ये बहुत काम में आएगी। तो आप लोग कृपया करके इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम। और जानकारी के लिए जो भी आपके संपर्क में दोस्त लोग हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देख के जानकारी उठा सके। और भी कुछ जानना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो चीज बन जाएगा। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।